हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मैथमेटिक प्रोग्रेशंस के एक्सरसाइज करेंगे। राइट, फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी की। पहला क्वेश्चन है इसमें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन एपी। चार पार्ट्स हैं, इन 4 पार्ट्स में से हमें बताना है कि कौन कौन सा पार्ट जो है वो एपी बना रहा है। राइट, फर्स्ट इज द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर फर्स्ट एंड ₹8 फॉर एडिशनल किलोमीटर। पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपीज़ है, उसके बाद 8 रुपीज़ हर एडिशनल किलोमीटर के लिए किराया बढ़ता जा रहा है। राइट, तो हमें बताना है कि क्या ये एपी है। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, सो टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर is 15 rupees. For the next kilometer, for second kilometer जो भी इंक्रीमेंट है वो क्या इंक्रीमेंट आएगा, 8 रुपये का ना, 8 रुपीज। so on continues for third kilometer, it is again 8 रुपीज। सो हमारा T1 क्या बना इसमें, फर्स्ट टर्म इज 15, ठीक है। सेकेंड टर्म 15 प्लस 8 इट्स 23 एंड थर्ड इज 31। 15, 23, 31, so on continues। सो अगर 15, 23, 31 डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस सेम है, सो क्या ये एपी बनेगी। सो द सीरीज बिकम एन एपी सीरीज। राइट, अगर डिफरेंस सेम आ रहा है इनमें, क्योंकि पहले किलोमीटर के बाद 8 रुपये किराया बढ़ रहा है, हर किलोमीटर पर 8 रुपीज़ का इंक्रीमेंट है, ठीक है। सो if difference is same, that means it is an AP series। सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। सेकेंड पार्ट, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। ठीक है, सिलेंडर में जो भी एयर है, let the amount of air present in cylinder present in cylinder is V। ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन में कि वैक्यूम पंप रिमूव कर रहा है 1/4 ऑफ द एयर। वैक्यूम पंप जो है वो उसको रिमूव कर रहा है। सो इसका क्या हम कैसे लिखेंगे, हम इसे रिमेन अमाउंट ऑफ सिलेंडर रिमेन्ड, या रिमेनिंग कर लो। सो ये क्या आएगा, V माइनस कितना रिमूव कर रहा है, 1/4। सो रिजल्ट इज 3/4। पहले V है, ठीक, मान लिया हमने कि पहले जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो V है। अब उसका कितना पार्ट रिमूव हो रहा है, 1/4 ऑफ द पार्ट इज रिमूव्ड। दैट मीन्स जो भी अब हमारे पास बचा
क्या आएगा वो 4b माइनस v, इट्स 3/4b। इसके बाद अब फिर से अगेन 1/4 ऑफ द पार्ट इज रिमूव्ड। पहले वॉल्यूम जो था वो v है, उसके बाद 1/4 ऑफ द पार्ट इज रिमूव्ड, 1/4 हिस्सा जो उसका रिमूव कर दिया गया है वैक्यूम पंप द्वारा। सो हमारे पास क्या बचा 3/4। ठीक है, तो 3/4 हमारी सेकेंड टर्म हो जाएगी। v क्या है, हमारी फर्स्ट टर्म है। नाउ नेक्स्ट, जब 1/4 रिमूव होगा तो क्या बचेगा, 3/16 पार्ट रिमूव हो रहा है, रिमूव। सो T3 क्या आएगा, अब 3/4 ऑफ v में से, यहां पर भी v करना होगा, 3/16v जब हम रिमूव करेंगे, 16 4 12v 16 3v, रिजल्ट इज 9v/60। अब चेक करेंगे क्या ये AP है। इसे मैं कंटिन्यू कर देता हूं यहां से। पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं मैं। सो फर्स्ट पार्ट है हमारा, T1 इज V। अब T2 क्या था, T2 है 3/4b, T3 इज 9/16v। अब डिफरेंस चेक करेंगे, डिफरेंस क्या आएगा, 3/4b माइनस v, इट्स 4 एलसीएम माइनस 4b, रिजल्ट इज -1/4b। अगेन इन दोनों में से डिफरेंस क्या आएगा, 19/16v माइनस 3/4b, इट्स 16 9v माइनस 12v माइनस 3/4b। तो डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है। अगर डिफरेंस सेम नहीं होगा, डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट AP सीरीज। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले जो वॉल्यूम था हमारे पास वो V था, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1/4 पार्ट उसका रिमूव हो रहा है। ठीक है, 1/4 इज रिमूव। अब जो रिमूव हो रहा है तो सेकेंड टर्म क्या बनेगी, फर्स्ट जो भी पार्ट उसका निकल जाएगा बाहर। ठीक है, दैट इज 3/4। क्लियर। उसके बाद अगेन 1/4 पार्ट फिर रिमूव हो रहा है, तो क्या बचेगा, 3/16v। ये पार्ट रिमूव हुआ है, पर ये पार्ट T3 नहीं है। T3 क्या होगा कि जो भी हमारे पास सिलेंडर में बाकी है वॉल्यूम 3/4 में से, ये वाला पार्ट तो रिमूव हो चुका है, निकल गया है, वैक्यूम पंप द्वारा निकाल दिया गया, तो इसको माइनस करना होगा। तो क्या बचेगा, 9v/16। ठीक है। सो कंटिन्यूज T1 T2 T3 डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट AP सीरीज। ठीक है, आगे करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट क्या है,
पढ़ लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, ठीक है, after every meter of digging when it cost rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter. So पहले cost of digging का थर्ड पार्ट, cost of for first meter, cost of digging for first meter is 150, ठीक है, एंड कितना, एंड राइज 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। अगर सेकेंड मीटर के लिए इसकी डिगिंग करेंगे तो 50 रुपीज़ इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, मीन्स 200 हो जाएगी। थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, इसका थोड़ा गलत हो गया, कोई बात नहीं, इट्स सेकंड के लिए ये है, थर्ड के लिए आ जाएगा 200 प्लस 50, इट्स 250, ठीक है। सो फॉर द फोर्थ मीटर it's 250 plus 50 300। सो क्या आज ये AP है, चेक करते हैं। 150 फॉर द फर्स्ट मीटर, 200 फॉर द सेकेंड, 250 फॉर द थर्ड, 300। जो कॉस्ट ऑफ डिगिंग है वो 150 पहले मीटर के लिए, 200 दूसरे मीटर के लिए, 300 नेक्स्ट मीटर के लिए, सो ऑन। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इज सेम। जो डिफरेंस है यहाँ पर 50 रुपीज़ का, 50, सो इट इज़ AP सीरीज, ये AP सीरीज बनाएगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पार्ट, the amount of money in account every year when rupees 10,000 yes 10,000 is deposit at compounded trust at 10% per annum। 10,000 रुपये डिपॉजिट करवाए गए हैं बैंक में, ठीक है। 8% जो है वो हमारा कंपाउंडेड इंटरेस्ट है। 8% इज कंपाउंडेड इंटरेस्ट इफ 10,000 रुपीज इज इन्वेस्टेड। सो हमारा फर्स्ट टर्म है जो यहाँ पर, फर्स्ट टर्म इज 10,000, ठीक है। नाउ 10,000 इज डिपॉजिट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, 8%, कंपाउंड इंटरेस्ट इज 8%। अमाउंट क्या बनेगी, 10,000, 1 प्लस क्या फॉर्मूला होता है इसका, P 1 प्लस R अपॉन 100 पावर N, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, 10,000 108 upon 100 cancel out, that is 10800, ठीक है। फॉर द ये हो गया, अब सेकेंड टर्म बनेगा। एक साल बाद जो भी इंटरेस्ट लगेगा उसके बाद क्या वैल्यू आएगी, 10800, and after that
आफ्टर 2 years, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। 10,000 108 अपॉन 100, 108 अपॉन 100 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 20 108 इंटू 108 मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? वैसे मैं सीधा भी कर सकते थे। 11664, 11664, ठीक है। सो अब डिफरेंस चेक करें। यहाँ पर डिफरेंस कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी अगर आगे सॉल्व करेंगे। हम यहीं से पहले डिफरेंस चेक कर लेते हैं। अगर सेम है तो फिर ठीक है, फिर आगे भी करेंगे। डिफरेंस क्या आएगा? इट इज़ 800। ओके, अगर T2 माइनस T1 कर रहे हैं तो नेक्स्ट 11664 माइनस 10,000 होगा तो क्या आएगा? तो ये डिफरेंस होगा हमारा 4661। सो डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है। ठीक है, डिफरेंस सेम is not same, so AP is arithmetic production not formed। ठीक है, AP नहीं बने क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस सेम नहीं है। T2 माइनस T1 किया तो 800 का डिफरेंस है। उसके बाद अगर थर्ड ईयर के बाद हम चेक करते हैं T3 माइनस T2 करेंगे तो डिफरेंस जो है, ओ सॉरी स्टूडेंट्स, गलत हो गया। यहाँ पर T3 माइनस T2 लिखना था हमने। T3 माइनस T2 और T2 कितना आएगा? 10800। ओके, कोई बात नहीं, होता है ये। अब डिफरेंस क्या बनेगा? 468 ठीक है। चलो, डिफरेंस तो फिर भी सेम नहीं है। 800 864 डिफरेंस इज नॉट सेम, सो AP नहीं बने। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसके। इस साइड पे शिफ्ट करें। Write first 4 terms of AP when the first term is A and common difference are given as। common difference क्या है? ये इसमें first term of AP। write the first four terms of an AP। A is equal to 10, D is equal to 10। तो ये तो सारे क्वेश्चन आसान है, इजी है, आप कर सकते हो खुद भी। A is 10, T1 A 10, T2 डिफरेंस ऐड कर दो, 10 प्लस 10 इट्स 20, T3 20 प्लस 10 30, T4 30 प्लस 10 इज 40। सो ये AP बन गई 20 30 40। फर्स्ट 4 टर्म्स ही पूछा हुआ है हमसे। क्वेश्चन 100 फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, A इज -2, D इज 0। A और T1 सेम है, इट इज़ -2। T2 आएगा A प्लस D, इट्स -2 प्लस 0, रिजल्ट इज -2।
T3 डिफरेंस को ही बढ़ाना है हमने, आगे आगे डिफरेंस ऐड करते जाएंगे। माइनस, अगर डिफरेंस ज़ीरो है तो सारी टर्म्स ज़ीरो ही, तो चेंज तो कोई आएगा ही नहीं ना यहाँ पर। T1 T2 T3 सो ऑन T4 वैल्यूज सेम है, फर्स्ट फोर टर्म्स ही पूछा हुआ है हमसे, और डिफरेंस ज़ीरो है फिर तो आसान है, फिर तो बस सारी टर्म्स सेम ही होंगी ना, राइट। इसी तरह आगे थर्ड पार्ट, ये सारे क्वेश्चंस आपको वैसे खुद ट्राई करनी चाहिए और आप कर भी सकते हो। Here the third part is सेकंड का। अब मैं जल्दी जल्दी से ये क्वेश्चन करूँगा। A1 4 है, नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, 3 ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके पास में 1 माइनस 3, अगली नेक्स्ट टर्म जो होगी 1 माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगा रिजल्ट, उसमें माइनस 3, फिर माइनस 3 ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा, -5, 1 माइनस 4 माइनस 3, चेक कर लेते हैं, -2 -1 -3, इट्स -3, डिफरेंस सेम, हमारा क्वेश्चन ठीक है। A-1 D इज इक्वल टू हाफ, अगर T1 A1 सेम, T2 क्या आएगा, A1 प्लस D -1 प्लस हाफ, रिजल्ट इज -हाफ। T3 इसी टर्म में डिफरेंस को ऐड कर देंगे, रिजल्ट क्या बनेगा, 0। और T4 इसी टर्म में फिर डिफरेंस को ऐड करेंगे, इट्स 1/2, तो रिजल्ट बनेगा -1, -1/2, 0, 1/2, सो डिफरेंस इज सेम, रिजल्ट क्या बनेगा, AP। ये AP तो है ही है, ठीक है, इस क्वेश्चन में AP तो गिवन ही है ना, क्लियर। फिफ्थ पार्ट वो भी बहुत आसान है, डेसिमल्स वाला है, चलो वो मैं खुद ही कर देता हूँ। ए की वैल्यू है 1.25, नेगेटिव में डिफरेंस भी क्या है, -0.25। ए और T1 ठीक, डिफरेंस क्या आएगा, T2, इस टर्म में हम अगली टर्म को ऐड कर देंगे, -0.25, रिजल्ट इज -1.50। T3 भी क्या बनेगा, इसमें फिर डिफरेंस ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, -1.75। T4 -1.74 पर हम ऐड करेंगे 0.25, -2.00, सो हमारी AP6 में क्या बना, फर्स्ट फोर टर्म से पूछा है हमने क्वेश्चन में ना, -1.25 फर्स्ट टर्म, -1.50 सेकेंड टर्म, -1.5 थर्ड टर्म एंड -2.00 फोर्थ टर्म, ठीक है। ये हमारा आंसर बन गया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं अब। वैसे सभी क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करने चाहिए,
सारे कंसेप्ट्स मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम में समझाए हुए हैं अच्छे से। आप पहले लाइव स्ट्रीम भी देख सकते हो, उससे आपके सारे कंसेप्ट्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्लियर हो जाएंगे। एग्जांपल्स खुद कर सकते हो। क्वेश्चंस में अगर कोई दिक्कत आ रही है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो आप ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी। ठीक है। एग्जाम अब अगर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड अ कॉमन डिफरेंस। इट्स 3 1 -1 -3। क्वेश्चन में पूछा हुआ एपी इज गिवन, एपी इज गिवन। अगर एपी गिवन है तो हमें बार बार डिफरेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर एपी गिवन है तो बार बार डिफरेंस निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ए इज़ द 3 फर्स्ट टर्म, क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है ना फर्स्ट टर्म क्या है। और डिफरेंस के लिए कहीं से भी डिफरेंस ले लो, बस T2 - T1 कर लो, कोई एक 1 - 3 -2। बिकॉज अगर एपी ही गिवन है तो हमें बार बार ज़रूरत नहीं है क्वेश्चंस को सॉल्व करने। ठीक है। सिमिलरली अदर पार्ट्स -5 -1 इट्स 3 7, इसकी फर्स्ट टर्म -1 5 आएगी और डिफरेंस क्या बनेगा, इट्स 4। सो बस आंसर आ गया, ख़त्म। थर्ड पार्ट 1/3 5/3 9/3 13/3 क्वेश्चन थर्ड पार्ट में। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है ना। सो हियर is again 1/3, difference 5/3 - 1/3, it's 4/3। फिर वही बात, सारे क्वेश्चन सभी डिफरेंस में चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गिवन है AP is given। if AP is given then there is no need to find difference again and again। 3.9 here is 0.6, difference 1.7 - 0.6 1.1। ठीक है। कहीं से भी डिफरेंस लेंगे हम, बात वही बनेगी T3 - T2, क्योंकि AP गिवन है। अगर AP गिवन है तो हमें बार बार सॉल्व करने की ज़रूरत, डेसिमल वाला क्वेश्चन था इसलिए मैंने बार बार करके आपको बता दिया, दिखा दिया कि ये ठीक क्लियर। ये पार्ट भी हो गया, थर्ड पार्ट भी फिनिश। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पर की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP। अब क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP, इफ दे फॉर्म एन AP फाइंड अ कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ 2 4 8 16। इस क्वेश्चन में हमने चेक करना है कि AP है। A तो 2 आ गया, ठीक है। which of the following are AP, if they form an AP find a common difference। D is 2 here, ऐसे नहीं लिख सकते हम, T2 - T1 फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर AP गिवन नहीं है, हमने चेक करना है। D T3 - T2 it's 8 - 4 is 4, T4 - T3 16 - 8 is 8। डिफरेंस जो है वो सेम नहीं आ रहा, डिफरेंस सेम नहीं है। सो AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनेगा, AP नॉट फॉर्म्ड हियर। ठीक है, क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसमें 2 5/2, इट्स 2 फोर्थ का सेकेंड पार्ट, 2 5/2, 3 7/2, ए इज 2, डिफरेंस चेक करेंगे, T2 माइनस T1, 5/2 माइनस 2, रिजल्ट इज 1/2, 3 minus 5/2, it's 1/2. अगेन 7/2 में से 3 माइनस करेंगे, 6/2, इट्स अगेन 1/2. सो डिफरेंस सेम है, इट इज एन AP सीरीज. AP सीरीज बनेगी ये. उसके बाद हमने राइट 3 मोर टर्म्स, इसकी 3 मोर टर्म्स के बारे में भी बताना है. तो क्या आएंगी वो वाले टर्म्स? T1, T2, T3, T4, T5 भी क्या आएगी? 7/2 में से डिफरेंस को ऐड करेंगे, इट्स 8/2, 4. T6, 4 में से 1/2 फिर ऐड करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा 9/2. T7, 9/2 प्लस 1/2, इट्स 10/2. ठीक है. 3 मोर टर्म्स के बारे में पूछा हुआ था, 2 5/2, 3 7/2, 8/2, 4 9/2, 10/2, कैंसिल करके 5 आ जाएगा. ये भी खत्म हो गया क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ का थर्ड पार्ट, -1.2, 3.2, 5.2, 7.2. ए की वैल्यू -1.2 आएगी. डिफरेंस हम चेक करते हैं, T2 माइनस T1 करेंगे तो क्या बनेगा? ये आएगा -2.2. फिर से माइनस करेंगे, -2.2. डिफरेंस सेम है, सो AP बनेगी. अब नेक्स्ट टर्म जो होगी 1 2 3 4, T5 निकालनी है हमें. T5 भी -7.2 में से, इसके बाद आना है बच्चों यहाँ पर 7.2 में से -2.2 को ऐड करेंगे, -9.2. उसके बाद -9.2 में -2.2 को ऐड करेंगे, -11.2. 11.2 में भी 2.2 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 13.2. ठीक है. सो ये हमारी नेक्स्ट टर्म्स आ गई, 9/2, 11/2 एंड 13/2. क्लियर? इजी क्वेश्चन है सारे, खुद ट्राई कर सकते हो आप. प्रॉब्लम हो कहीं क्वेश्चन में, कुछ समझ में ना आ रहा हो तो ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी. ठीक है.
नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इसके 15 पार्ट्स हैं इसके। इस फोर्थ का क्वेश्चन नंबर फोर्थ फोर्थ पार्ट में -10, -6, -2, 2 सो ऑन कंटिन्यूस। ए की वैल्यू -10 आएगी, डी की वैल्यू -4 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद -2 +6 अगेन -4। यहाँ पर हम जब 2 माइनस -2 करेंगे, रिजल्ट इज 4। -6 + 10 इट्स +4, right? -2 -6 +6 is +4. Okay, so difference is same. Again it is AP सीरीज बन जाएगी। और उसके बाद T5 निकालना है हमें। 2 + 4 is 6, T6 निकालना है तो क्या बनेगा? 6 + 4 10, T7 है 10 + 4 14। तो फिर क्या आंसर बना? -10 -6 -2 2 6 10 14। ठीक है स्टूडेंट्स, आसान है, इजी, बहुत इजी है दोस्तों। फिफ्थ पार्ट 3 + √2 3 + 2√2 3 + 3 √2। A is 3, डिफरेंस क्या आएगा? इट्स √2। डिफरेंस हमें चेक करना है क्योंकि क्वेश्चन में T2 - T1 T3 - T2 3 के साथ 3 कट जाएगा। इट्स अगेन √2 3 + 3 √2 में से अच्छे से लिख लेते हैं। ये 3 + 3 √2 में से इस टर्म को माइनस करेंगे, 3 के साथ 3 कट जाएगा। फिर रिजल्ट इज √2, डिफरेंस सेम, सो AP बनेगी। अगर AP बनेगी तो नेक्स्ट 3 टर्म्स के बारे में बताना है हमें। तो नेक्स्ट टर्म आएगी 3 + 3 √2 में अगर डिफरेंस ऐड करेंगे तो बनेगा 3 + 4 √2। 1 2 3 4 इट्स 5। डिफरेंस को अगेन ऐड कर देते हैं। डिफरेंस को ऐड करते जाएंगे और नेक्स्ट टर्म्स हमें मिल जाएंगे। ठीक है, सारे ही क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको भी नहीं आनी चाहिए। मैंने आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन तैयार कर दिया है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर। नाउ इट्स 6th पार्ट, क्वेश्चन इज 0.2 0.22 0.222
0.4 times 2. Here again चेक करते हैं कि AP है या नहीं है. A is 0.2, डिफरेंस क्या आएगा 0.202, T2 माइनस T1. ठीक है, अब इससे भी सॉल्व करेंगे तो डिफरेंस आएगा 0.002. नोट कीजिए, ध्यान दीजिए बच्चों, जब भी हम T4 में से T3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है. डिफरेंस जो है वो सेम, यहाँ पर 0.02 है, यहाँ पर 0.002 है और यहाँ पर 0.0002 है. डिफरेंस सेम नहीं है, सो ये भी AP नॉट ए AP सीरीज. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. 0 -4 -8 -12. A0 डिफरेंस इज -4. यहाँ पर भी -4 है, यहाँ पर भी -4 है, सो AP बन जाएगा. सो इट इज AP सीरीज. सो T5 क्या बनेगा 1 2 3 4. T5 -12 -4 -16. T6 -16 -4 -20. T7 -20 -4 -24. सो 3 टर्म्स ही क्वेश्चन में डिमांड थी, वो हमने सॉल्व कर दिया. राइट, 7th पार्ट भी हो गया. अब 8th पार्ट पे आते हैं. -1/2 -1/2 -1/2 -1/2. वाह क्या क्वेश्चन है भाई. सभी वैल्यूज स्टूडेंट, सभी वैल्यूज सेम है. अगर वैल्यूज सेम है तो डिफरेंस तो जीरो ही आएगा. यहाँ पर भी डिफरेंस जीरो है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस जीरो होगा, यहाँ पर भी डिफरेंस जीरो ही होगा. अगर डिफरेंस जीरो है उसके बाद हम क्या करेंगे, T4 T5 T6 सभी वैल्यूज सेम रहेंगी. T5 भी सेम रहेगा, T6 भी, बिकॉज डिफरेंस आर सेम. AP तो है ही, और वैल्यूज हमने निकाल दी है. क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है 5th 6th और 7th की वैल्यू बताएं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. सबसे पहले मैं इसको अच्छे से साफ कर दूं. क्वेश्चन नंबर 9 क्या 1 3 9 27. यहाँ पर डिफरेंस 3 - 1 इज 2, 9 - 3 इज 6. यही बात खत्म हो जाती है. वैसे तो 27 - 9 18. नोट ए AP सीरीज क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं है. 10th part A 2A 3A 4A continues. Difference is again same. AP बन गई, इट इज AP सीरीज. ठीक है, अब T5 निकालेंगे तो क्या बनेगा 4A + A, इट्स
5a, 5a plus a is 6a, 6a plus a, it's 7. ठीक है। 11th पार्ट हमारा क्या है, ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए 4। इसमें भी डिफरेंस ए स्क्वायर माइनस ए इज ए माइनस 1, ए क्यूब, डिफरेंस निकालेंगे ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर डिफरेंस सेम नहीं बन रहा है, डिफरेंस जो है वो सेम नॉट सेम। सो इज नॉट ए AP series. Number 12, root 2, root 8, 18, 32. A की वैल्यू अंडर रूट 2 आएगी, डिफरेंस क्या आएगा, रूट 8 माइनस रूट 2। रूट 8 होता है 2 अंडर रूट 2 माइनस रूट 2, रिजल्ट इज अंडर रूट 2। 18 माइनस 8, अंडर रूट 18 को क्या लिख सकते हैं हम, स्क्वायर रूट के बारे में पता होगा आपको, 3 अंडर रूट 2 रहेगा, 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 रूट 2, रिजल्ट इज रूट 2। 32 माइनस 18, इट्स 4 अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 2, रिजल्ट इज रूट 2। सो अगेन डिफरेंस सेम हो गया और ये AP सीरीज भी बन जाएगी। ठीक है, डिफरेंस इज सेम, AP। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी फिर इसकी, इसको हमने लिखा था 3 अंडर रूट 2, ये है 4 अंडर रूट 2। सो नेक्स्ट टर्म आएगी 5 अंडर रूट 2, 6 अंडर रूट 2, 7 अंडर रूट 2। ठीक है, क्लियर। ये 3 अंडर रूट 2 है हमारा, ये 2 अंडर रूट 2 था। सो अब ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 2, 6, नेक्स्ट 7, उससे आगे और उससे भी आगे 8, सो ऑन कंटिन्यूस हम सीरीज बना सकते हैं। क्लियर। उसके बाद आगे चलते हैं। डेसिमल और फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन थोड़े अच्छे होते हैं, कुछ बच्चों को जो मुश्किल लगते हैं, पर इनको ही तो करने में थोड़ा सा मज़ा आता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, रूट 3, रूट 6, रूट 9, रूट 12, इट्स रूट 3। सो यहाँ पर डिफरेंस हमने बताना है ना, राइट। सो ऐसे बात नहीं बनेगी। T2 माइनस T1, रूट 6 माइनस रूट 3, एंड 9 माइनस अंडर रूट 6 अंडर रूट 9। रूट 9 होता है 3 माइनस अंडर रूट 6।
12 minus 9, it's 2 under root 3 minus 3। जैसे स्टूडेंट सभी की वैल्यूज़ आप निकाल सकते हो, ये वैल्यूज़ डिफरेंट आएंगी, सीधा भी यूज़ कर सकते हैं हम अंडर रूट 3। कैलकुलेटर से ही निकाल लेते हैं, वैसे तो ऑरली भी हो जाएगा आराम से। 6 का जो अंडर रूट है रूट ऑफ 6 इज इक्वल टू अगर आपने विषय ये नहीं है, विषय ये भी है कि अगर रूट 3 रूट 2 माइनस रूट 3 अंडर रूट 2 माइनस 1, राइट। और यहाँ पर हम इसे लिखेंगे, 3 को लिख सकते हैं रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 माइनस रूट 3 अंडर रूट 2। अगर रूट 3 कॉमन आएगा तो बीच में आएगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, और यहाँ पर जो है 2 रूट 3 माइनस रूट 3 इंटू रूट 3, अंडर रूट 3 कॉमन आएगा, 2 माइनस 1 इज, यस ठीक है, 2 4 3 12, 3 9 का 3 होता है, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। अंडर रूट 3 हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 माइनस अंडर रूट 3। सो वैल्यूज़ बिल्कुल डिफरेंट हैं, आप सोल्व भी करके देख सकते हो, ठीक है। कैलकुलेटर मैं इसलिए यूज़ नहीं कर रहा था कि बच्चे भी इसका इस्तेमाल ना करें। 1 4 1 माइनस 1, सो आप ना कैलकुलेशन कर सकते हो। वैसे भी अगर ये जो वैल्यूज़ हैं इनमें काफ़ी डिफरेंस है, जो साफ नज़र आ रहा है, 2 माइनस रूट 3.27 का डिफरेंस होगा अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.27 के नज़दीक ना, अप्रॉक्सीमेटली। सो यहाँ पर रूट 3 1.4 और 1.7, 1.4 यहाँ पर डिफरेंस आएगा। हमने सिर्फ रैंडमली ऐसे ही देखना है कि डिफरेंस यहाँ पर 0.4 से ज़्यादा का डिफरेंस है, यहाँ पर 1.7 और 1.4, 0.3 समथिंग कुछ डिफरेंस होगा। सो जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, राइट, डिफरेंस नॉट सेम। सो एपी सीरीज नहीं है। पहले जैसे मैं भी क्वेश्चन कर रहा था, मेरे मन में आया कैलकुलेटर से सॉल्व कर देते हैं, पर कैलकुलेटर मैंने अवॉइड इसलिए किया कि आप भी फिर कैलकुलेटर की तरफ दौड़ोगे और आपकी वो सेंस डेवलप नहीं होगी। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को फिर ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश की। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू से ही हमने बता दिया कि ये हमें मालूम है रूट 3 की वैल्यू 1.73 समथिंग है ना, रूट 2 की 1.4 समथिंग। सो अगर डिफरेंस ही देखें तो डिफरेंस में देयर इज चेंज, वैल्यूज आर नॉट सेम, सो इट इज़ नॉट ए एपी सीरीज। क्लियर। उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी क्वेश्चन नंबर 15, 1 square, 3 square, 5 square, 7 square, 1 9 25 49। डिफरेंस यहाँ पर 8 है, यहाँ पर डिफरेंस क्या है 8 का, और यहाँ पर 16 24। डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट फॉर्म ए नॉट ए एपी सीरीज, राइट। 15th part, 1 square, 5 square, 7 square, 73।
125 49 73। डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ पर भी डिफरेंस क्या है 24 का, 24 और यहाँ पर ओके। सो हम लिख सकते हैं ऐसे कि T2 माइनस T1 is 24, T3 minus T2 is 24, T4 minus T3 is 24। सो AP सीरीज भी है, AP सीरीज भी बनेगी और नेक्स्ट टर्म्स भी क्या आएंगी, T5 is 23 plus 24 it's 97, T6 97 121, ठीक है, और 121 प्लस 24 145। क्लियर? सो वैल्यूज भी पता चल गई आगे। अच्छा क्वेश्चन है, देखने में लग रहा था कि एपी नहीं होगा क्योंकि ऊपर वाला क्वेश्चन भी एपी नहीं था। तो गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। सो आ गया आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपकी एक्सरसाइज 5.1 है जो मैंने कंप्लीट करवा दी है। वैसे कोशिश करना सारी एक्सरसाइज खुद कीजिए, खुद नोट्स बनाइए, सारा जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है ये। ओके, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको वाकई ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिए, मैक्सिमम शेयर इट मैक्सिमम एज मच एज यू कैन, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, मिलेंगे 5.2 करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।